हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक न्यू वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। देखो, मैं आज आपको समझाऊंगा कि आपको एनालिसिस कैसे करना चाहिए। आपने कई लोगों की वीडियो में देखा होगा कि वो एनालिसिस कैसे करते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद सीखो, आप खुद से एनालिसिस करो। देखो, कंटिन्यूसली 6-7 महीने किसी की वीडियो देखो, यूट्यूब से लर्निंग लो। आप पहले नंबर थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करो, खुद से प्रैक्टिस करो ना, थोड़ा सा यूट्यूब से लर्निंग लो। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको पहली चीज क्या बताने वाला हूँ कि मार्केट की कैंडल की मूवमेंट को पहचानो। पहले नंबर आपने आके क्या देखना है कि मार्केट ने फाइनल क्लोजिंग कहाँ दिया 48,923। फाइनल क्लोजिंग लास्ट के 30 मिनट का एवरेज लेके ली जाती है, तो उसका उस लास्ट ट्रेडेड प्राइस से कोई लेन देन नहीं होता। और कितने पॉइंट की मूवमेंट आई है, पिछले पिछले वीक कितने पॉइंट के आए थे, उससे पिछले वीक कितने पॉइंट के, यहाँ से शायद 600 पॉइंट समथिंग आई थी, यहाँ 900 कुछ। तो ये चीज आपको माइंड में होनी चाहिए। नहीं हो सकती है तो भाई टैप करो, आपको सब कुछ पूरा डाटा यहाँ पर मिल जाएगा। मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्या लगाया, मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्या लगाया, देखो 49,974। मार्केट ने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट ने अब जो ऑल टाइम हाई लगाया उसमें कितना डिफरेंस है। अब मार्केट ने क्लोज कहाँ किया, मार्केट ने क्लोजिंग दिया 48,923 पे। उससे अभी तक की ऑल टाइम हाई की जो क्लोजिंग आई है वो कहाँ पर है, वो यहाँ इस वीक में आई है। वन डे में मार्केट क्या कर रहा है, 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है, कैंडलस्टिक बिहेवियर क्या बता रहा है। देखो वन डे में क्या हो रहा है, वन डे में आप देखो कंटिन्यूसली मार्केट कहीं ना कहीं नीचे से विक्स बन रही है। इसका मतलब क्या है, बायर कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, बट इतने स्ट्रांग नहीं क्योंकि मूवमेंट बड़ी नहीं आ रही है। उसका एक रीजन है इलेक्शन। इलेक्शन जब तक रहेंगे मार्केट वोलेटाइल रहेगा। अगर आप देखो तो इस सिर्फ इस कैंडल की जो मूवमेंट है, एक वीक की जो मूवमेंट है, वो लगभग 1600 पॉइंट की है। लो से हाई लो से हाई को मार्क करोगे तो 1600 पॉइंट की मूवमेंट है। बट जो करेक्शन मिली है हमें लास्ट के 3 दिन में, वो 1000 से 1200 के पॉइंट के बीच बीच मिली है। तो एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि देखो मार्केट अभी वोलेटाइल है अब। और एक चीज देखो, एक चीज आपके माइंड में आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको न्यूट्रल होना। भाई कल अगर आपने कहीं सुन लिया या किसी ने बोला बाइंग ही करनी है, तो ऐसा नहीं चलता। मार्केट में न्यूट्रल रहना सीखो। देखो साइकोलॉजी का इम्पैक्ट है सारा, सारी गेम साइकोलॉजी की है, सारी गेम माइंडसेट की है। किसी की बाइंग सुन के आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यार मार्केट तो सेलिंग की तरफ जा ही नहीं सकता। कंटिन्यूसली सारे बाइंग बोल रहे हैं, बाइंग बोल रहे हैं, तो लास्ट के दिन सेलिंग क्यों हुई भाई। ये लेवल निकालो ना, आप लेवल को आइडेंटिफाई करो कि कौन से लेवल के नीचे आ सकती है मूवमेंट, कब मूवमेंट आ सकती है, कब बायर थोड़े से निकलेंगे, बड़ी मूवमेंट कहाँ आएगी। तो ये चीजें समझो, उनको एनालाइज करो, कंटिन्यूसली वॉच करो। अब देखो वन वीक में क्या हो रहा है, वन वीक में आगे क्या हो सकता है। आगे यही है कि अगर मार्केट यही सस्टेन करता है, जब तक तो मार्केट इस लेवल के, जब तक इस ट्रेंड लाइन के पास है, जब तक मार्केट इसके अंदर है, तो मार्केट में अब देखो अपर एंड में रेजिस्टेंस की अपर एंड में ट्रेड कर रहा है, एक वीक को सस्टेन करता है। जब तक अभी तो चलो मई वाला इलेक्शन वाला ये मंथ है, इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएंगे। 4 जून तक अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी करना चाहो कोई चक्कर नहीं है, उसके बाद आके करो। करनी भी है तो क्वांटिटी छोटी रखो। अब देखो टाइम होता है, हर चीज का टाइम होता है। अभी आपको बड़ी क्वांटिटी मारने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी वोलेटाइल मार्केट है। अभी आप बड़ी क्वांटिटी मारोगे, क्या पता कोई न्यूज आए पीछे से, तो आपकी आपकी ऐसा स्पाइक लगे कि आपकी जितने भी आपने पैसे कमाए होंगे सारे निकल जाएंगे, सारा लॉस शो होने लग जाएगा पीएनएल में। आप देखो मूवमेंट ही नहीं है भाई, वन वीक में अगर आप देखो मूवमेंट ही नहीं है। उससे पहले अगर आप देखो तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया फिर नीचे आया, उसके बाद मार्केट साइलेंट हो गया। अब जब तक इलेक्शन नहीं खत्म होगी तो ऐसे ही चलेगा। तो हाँ, आने वाले अगर हफ्ते 3-4 हफ्ते के बाद देखा जाए, तो अगर एक हफ्ता यहाँ होल्ड करता है, को बड़ी मूवमेंट तो पेंडिंग है, ये तो है। बड़ी मूवमेंट तो आई क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली इसी ट्रेंड लाइन के, वन डे की आप देखो तो इसी ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर ट्रेड कर रहा है, अपर एंड में ट्रेड कर रहा है। और तो और बड़ी मूवमेंट तो पेंडिंग है। नीचे वाली साइड के लिए मूवमेंट कब आएगी, जब पिछले वीक जो ये वीक है इसके नीचे मार्केट अगले वीक क्लोजिंग करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग कर दे एक, उसके बाद आपको मूवमेंट कहाँ मिल सकती है, इसी ट्रेंड लाइन के लो सपोर्ट के पास तक मिल सकती है। देखो छोटे छोटे टारगेट्स को लेके चलो, अभी बड़े टारगेट्स की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर वाली साइड मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बट मार्केट की मूवमेंट स्लो है। बड़े टारगेट्स की तरफ जाओगे पोजिशन ट्रेडर के लिए खासकर अभी चक्कर बनता है। हाँ, इंट्राडे वालों के लिए चलो फिर भी थोड़ा सा बेटर है। अगर आप डे टाइम फ्रेम में आओ तो डे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हमें, देखो सिंपल सिंपल चीजों को फॉलो करो ना। पहले ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, अब इसने एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब ये सपोर्ट क्या करेगा, ये पूरा जोन काम करता है हमेशा, याद रखना, क्योंकि अब इस जोन के नीचे अब देखो ये पूरा जोन था, अब इसके नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया इसके आसपास। अब अगले दिन क्या हो सकता है, अब हमारे पास पहले उसके बाद देखो अगला अगला रेजिस्टेंस कहाँ तक है हमारे पास। अब अगला सपोर्ट कहाँ से गया, पहले जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, अब वही एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये देखो मार्केट ने यहीं से कल का लो लगाया था। उसके बाद अगली अगली सपोर्ट कहाँ पर है मार्केट की, अगली सपोर्ट यहाँ पर है जो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। अब इसके बीच बीच अगर आप देखो थोड़ा थोड़ा आपको रेजिस्टेंस मिलता रहेगा, क्योंकि अब मार्केट इस चैनल के वापस बीच में आ गया। पहले अपर एंड में ट्रेड कर रहा था, अपर एंड से ट्रेड हट के वापस उसी उसी नीचे लोअर एंड में आ गया। चैनल के लोअर एंड में आ जाएगा कब, जब मार्केट यहाँ आके ट्रेड करने लग जाएगा, जब 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे
नीचे ट्रेड करेगा तब मैं थोड़ा-सा सेलर के कंट्रोल में मानूँगा। अभी तक देखो प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो ऊपर से, क्योंकि कंटीन्यूअसली आप देखो मार्केट ऊपर से थोड़ा-सा पुल बैक ले रहा है, वापस बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे ही ट्रेंड लाइन के हो जाता है वापस बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यही है कि या तो इस ट्रेंड लाइन के लोअर एंड के पास आके ट्रेड करे, या अपर एंड के पास ट्रेड करे, जो कि अभी तक मार्केट ने नहीं किया। हाँ, अब देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि मार्केट कल गैप अप खुल जाए फिर यहाँ सस्टेन करने लग जाए, तो जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, देखो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, अब ज़रूरी नहीं है जब आप 5 मिनट जाओगे ना आपकी एंट्री और रिफाइन हो जाएगी, क्या पता आपको एंट्री अर्ली एंट्री मिल जाए। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कैंडलस्टिक बिहेवियर देखना पड़ेगा, 1 डे का एनालिसिस करो। देखो अब ये हमारे लिए एज़ अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ऊपर ये हमारे लिए एज़ अ रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो मार्केट की तरह सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा वो ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और यही एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था 600 से लेके 800 के 48,000 के बीच-बीच। बट अगर हमने एक पॉइंट को लेना तो हमारे लिए जो लेवल रहेगा 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। अगर मार्केट यहाँ 1-2 दिन ट्रेड करता है, 1 दिन भी ट्रेड करता है, नीचे वाली साइड ब्रेकआउट देगा तो फिर हमारे पास ये टारगेट हो सकते हैं। ऊपर वाली साइड ट्रेड कर रहा है तो फिर हमें 1-2 दिन अगर वेट कर जाए उसके बाद ब्रेकआउट दे, क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर आप देखो इसी ट्रेंड लाइन के पास कंटिन्यूअसली मार्केट ट्रेड करता है पर सस्टेन नहीं कर पाता। 1-2 दिन मार्केट रुकता है फिर वापस नीचे आ जाता है। 1 दिन मार्केट रुकता है नीचे आ जाता है। 1-2 दिन सस्टेन होने दो। सस्टेन होने के बाद अगले दिन जब 15 मिनट का जो प्रोजेक्शन बनाएगा, वो जो प्रोजेक्शन होगा, जो लो नहीं तोड़ के हाई तोड़ेगा, तो उस टाइम पे अगर आप एंट्री लोगे वहाँ आपको बड़ी मूवमेंट मिल सकती है, वो एक बड़ा टारगेट दे सकता है। बाकी अगर आप देखो तो अभी फिलहाल मार्केट जब तक इस जोन के अंदर है तो मार्केट साइडवेज ही रहेगा। कहीं न कहीं देखो अभी आप देखो साइडवेज में किस सेंस में बोल रहा हूँ। साइडवेज का मतलब ये है कि आपको अभी भारी टारगेट्स की तरफ नहीं जाना है। बड़े टारगेट से जाना भी है तो कब जाना है, जब 3-4 दिन का इकट्ठा होल्ड हुआ होगा। जैसे इस दिन देखो 1, 2, 3, 4 लगभग 4-5 दिन का, तो जिनके एसएल कटते हैं फिर एक बड़ी मूवमेंट आती है। मूवमेंट का सिंपल सा रूल है भाई, जब एसएल कटेंगे या न्यू बाइंग या न्यू सेलिंग होगी, या कुछ लोग बैठे होंगे ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए, तो वहीं पर मूवमेंट आएगी। रेंज ब्रेकआउट कोई सेटअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर कहीं न कहीं कुछ एक्शन तो बनना चाहिए ना, प्राइस एक्शन कुछ तो बनना चाहिए ना, कुछ तो मूवमेंट होनी चाहिए, कुछ तो नए बायर सेलर आएँगे, फिर अपनी पोजीशन कटेंगी, तभी तो हमारी प्रॉफिट हमारे तभी तो हमें मूवमेंट मिलेगी बड़ी। अब देखो कल के लिए क्या हो सकता है, बिल्कुल सिंपल रखेंगे भाई, ज़्यादा एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत है। नीचे के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया 48,600 के पास का जो कल का लो भी है, और हमारे लिए जो कब से एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब एज़ अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 600 के पास-पास, 600 से 700-800 के पास-पास। अगर कल मार्केट फ्लैट खुल जाता है, तो इधर मेरे को 1 घंटे का कम से कम सस्टेनेंस चाहिए। अगर सस्टेन कर जाए मार्केट 15, 20, 30, 40 मिनट भी सस्टेन कर जाए, प्राइस एक्शन नीचे वाली साइड के लिए बनाएगा, तो फिर मेरे अगले टारगेट ओपन हो जाएँगे 400 से लेके 200 के बीच-बीच में दिन को देखूँगा। ऊपर के लिए मेरा क्या रहेगा, अगर ऊपर 49,000 के ऊपर सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो ऊपर के लिए मैं थोड़ा-सा बुलिश रहूँगा। उसके बाद देखा जाएगा। देखो 2 टाइप के ट्रेंड होते हैं जो मैं कंटिन्यूअसली आपको बताता हूँ। एक होता है इंट्राडे का ट्रेंड, एक होता है डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड। तो ट्रेंड के हिसाब से भी आपको समझना पड़ेगा। ऊपर वाली साइड मूवमेंट कब आएगी, जब 49,000 के ऊपर सस्टेन करेगा। 49,000 से लेके 49,200 के बीच कहीं अगर रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो फिर आपको जो मूवमेंट मिल सकती है, वो आपको मिल सकती है 49,600 के पास-पास। उसके बाद हम आपको 50,000 के पास भी मिल सकती है। बट क्या होता है कि सस्टेननेस इधर का जो कैंडलस्टिक बिहेवियर है, कैंडलस्टिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे का जो भी लास्ट डे ट्रेड हुआ मार्केट में फ्राइडे में, उस दिन देखो हुआ क्या है? मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है, मार्केट यहाँ पर वो कल फाइनल क्लोजिंग यहाँ दी थी, यहाँ नहीं दी थी, कहीं आगे-पीछे यहीं पर आगे-पीछे होगी, पर ये क्लोज़ किया था। उसके बाद मार्केट गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के साथ ही एक अच्छी बाइंग कैंडल बनती है। अब देखो हमारे पास ना, अब क्या होता है जब आप पहले नंबर देखो मूवमेंट कितनी हो गई है। सिंपल सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मूवमेंट कितनी हो गई, लगभग 400 पॉइंट की। अब इधर अब ऊपर का ट्रेड तो देख नहीं सकते। ऊपर का ट्रेड कब देखोगे, जब मार्केट पुल बैक, या कुछ केसेस में क्या होता है प्राइस करेक्शन की ज़रूरत होती है, कुछ केसेस में टाइम करेक्शन की। यहाँ पर अगर तो दोनों मिल जाते तो सबसे बेस्ट था, क्योंकि एक अच्छी मूवमेंट के बाद प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन, अगर टाइम करेक्शन होता तब भी मुझे 1 डेढ़ घंटे का कम से कम चाहिए था। प्राइस करेक्शन होता तब भी मुझे 1 डेढ़ घंटे का, मतलब प्राइस कैंडलस्टिक बिहेवियर मुझे बताना नहीं चाहिए कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। कैंडलस्टिक बिहेवियर सस्टेन नहीं करता मार्केट, मार्केट वापस आता है। एक बार बायर कोशिश करते हैं बीच में, पर बायर जब इधर मार्केट लोअर एंड के पास आके ट्रेड करने लग जाता है ना, तो मार्केट में दम खत्म हो जाता है। फिर आपको देखो सीधे-सीधे आपको एक ट्रेड मिलता है, क्योंकि इंट्राडे का ट्रेंड भी कहीं न कहीं बेयरिश था। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। सिंपल सा कैंडलस्टिक बिहेवियर मिला आपको, कितना अच्छा ट्रेड मिला, यहीं पर मैंने एंट्री ली थी। उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली आपको एग्ज़िट करने का मौका ही नहीं मिला। मार्केट लगातार, अब देखो ना कल के रेजिस्टेंस के पास आया, कल के सपोर्ट के पास आया, कल की क्लोजिंग के पास जैसे ही सपोर्ट ली मार्केट ने रुका, उसके बाद लोअर एंड के पास सपोर्ट ली रुका। तो मार्केट जब कहीं कहीं न कहीं सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है भाई, अगर आप चार्ट में देखोगे आपको सामने समझ आएगा। फिर देखो जब आपको एक बार अच्छे से एंट्री, अगर मैं हमेशा वैसल वाली वीडियो में बोला था, जब तक आपकी एंट्री प्रिसाइज़ नहीं ना होगी, आपकी एग्ज़िट कभी अच्छी नहीं हो सकती है। आप यहाँ एंट्री लेके यहाँ तक भी अगर मोमेंट ले पा रहे हो, यहाँ भी ले पा रहे हो, यहाँ भी ले पा रहे हो, भाई समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अच्छे से एक बार लो तो सही, एंट्री तो अच्छी करो। इनसाइड बार भी मिली, ट्रेंड की डायरेक्शन
में जब भी मार्केट किसी मूवमेंट के पास होता है, वहाँ पर इनसाइड बार बनती है, तो वो अच्छा काम करती है। तो ये चीज़ मैं आपको कंटिन्यूअसली बताता रहता हूँ। देखो, डेली लर्निंग ये वीडियो में ना आपको कंडीशन समझ आएगी, जो मार्केट में आज कंडीशन बनी है, जो मार्केट में इस टाइम पे देखो ना, अब ये मुझे क्या पता है कि कल गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, ये मुझे पता होता फिर तो मैं सारा पैसा एक ही दिन लगा दूँ। कल मार्केट में क्या खुलेगा मुझे नहीं पता। पर मार्केट में कल क्या हो चुका है, अगर मैं आपको वो समझा दूँ, तो उस बिहाफ़ में आप अगले दिन आप उसको एज़ अ अपने माइंड से आप अपने एनालाइज़ कर सकते हो, यार यहाँ पर अगर गैप अप खुलेगा तो ये हो सकता है, क्योंकि आपने 100 150 कंडीशनें देखी हुई हैं। जब आपको मैं बार-बार सेम कंडीशंस दिखाऊँगा, उसके बाद आप देखो तो ये जो कल का लो था, ये मार्केट का अब एज़ अ रेजिस्टेंस सेलेक्ट करने लगा था, उसके बाद वापस एक नीचे वाली साइड मूवमेंट आती है। देखो क्या होता है, जब आपने एक एक बार आपने यहाँ मान लो 5,000 का प्रॉफ़िट कर लिया ना, यहाँ पर अगर रैंडमली अगर 500 का लॉस लेके भी घुसोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे पैसा बने नहीं बने, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। आपका एसएल लिया, आपका एसएल कहीं यहाँ कहीं आएगा आपका एसएल, तो एसएल को बुक करके चलो निकल बनो मार्केट से, खत्म करो उस दिन का ट्रेड को, टर्मिनल क्लोज़ करो। आप क्या करते हो, आप लड़ने लग जाते हो। आप बोलते हो यार ये तो मेरा यहाँ तक लिया, ये मिस हो गया मेरे से, यहाँ तक लिया या ये मिस हो गया। मैं इस जगह बाइंग का ले लूँ, इधर सेलिंग का ले लूँ। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड मैंने कहा तब तक नहीं लेना जब तक कम से कम अच्छे मेजर इंट्राडे स्विंग नहीं ब्रेक हो जाते, तब तक नहीं लेना। ये जब तक देखो, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना रहता तो मार्केट यहाँ आके पुल बैक लेके वापिस ऊपर आके यहाँ कैंडलस्टिक बिहेवियर बनाता। यहाँ अब देखो ऊपर वाली साइड कैसे ट्रेड बनता, ऊपर वाली साइड ट्रेड कैसे बनता, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, वापिस इधर आता और यहाँ सस्टेनेंस देता। तो यहाँ हम एंट्री लेते तो मार्केट ऊपर चला जाता। उस टाइम पे कंडीशन सारी अलग बनती, बट अभी जो कंडीशन बनी है वो नीचे वाली साइड के लिए बनी है। तो देखो ऐसे समझते हैं मार्केट को, ऐसे आपको आगे समझना पड़ेगा। जैसे आप देखो कल मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो मेरे को सस्टेनेंस चाहिए भाई, कैंडलस्टिक बिहेवियर चाहिए, चाहे फ्लैट खुले, चाहे गैप अप खुले, चाहे गैप डाउन खुले, कुछ भी करे मार्केट, भाई कैंडलस्टिक बिहेवियर चाहिए मुझे, उसके बाद ही तो मैं ट्रेड ले पाऊंगा। ऐसे आपको मैं क्या बता दूं, ऐसे देखो अब मैं आपको बोलूंगा यार फ्लैट खुलेगा, सिंपल सी चीज है, यही बोलूंगा फ्लैट खुलेगा, जाओ नीचे वाली साइड लूंगा, जाओ ऊपर वाली साइड लूंगा। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अगेंस्ट द ट्रेंड इंट्राडे में ट्रेड लाभ देता हूँ जब 2 मेजर प्रीवियस स्विंग टूटते हैं, 1 और 2। इस अगर ऊपर वाली साइड मूवमेंट कब आएगी, जब कल के हाई के ऊपर आके यहाँ पर आके सस्टेन करेगा। बट वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से गैप अप खुले, यहाँ आके सस्टेन करे तो मैं ट्रेड लूँगा। तो मूवमेंट भी तो देखनी पड़ेगी। अगर 800 से 600 मतलब लगभग 200 पॉइंट यहाँ से लगा लो तो 600, 800 पॉइंट मूवमेंट के बाद अगर यहाँ सस्टेन भी करेगा तो मैं ऊपर साइड का ट्रेड नहीं लूँगा। 800 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, एक दिन की एवरेज मोमेंटम बहुत बड़ी है। उसके बाद ये कहाँ यहाँ पर चीज़ क्या काम आती है, वन डे का टाइम फ्रेम। वन डे में मुझे पता है जब इधर ट्रेंड लाइन का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ बेवकूफ़ी क्यों करूँगा, अगर मार्केट 800 पॉइंट गैप अप भी खुलता है तो मैं सस्टेननेस का वेट करूंगा, एक दो घंटे का ट्रेड, एक दो घंटे के बाद जाके ट्रेड लूंगा। अगर उस दिन ट्रेड नहीं भी लूंगा तो कोई चक्कर नहीं है, मार्केट आपको ट्रेड देगा, मार्केट आपको पैसा देगा, ओवर द टाइम देगा। अगर आप जल्दीबाजी में करोगे, आपको जल्दी जल्दी सब कुछ सीखना, जल्दीबाजी सब करोगे, तब कुछ नहीं होने वाला। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता। 15-20 दिन में अगर आप चाहते हो कि आप ट्रेडर बन जाओ तो मत आओ तो बेटर रहेगा, सारा पैसा निकल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस